हमने जितना मज़ा फ़िल्म के शूट पे किया, जितना मज़ा फ़िल्म के प्रमोशन पे कर रहे हैं, वो काइंड ऑफ आप हमारी परफॉर्मेंसेस में भी देख सकते हैं। सो प्लीज़ सपरिवार जाइए और पति पत्नी और वो को बहुत सारा प्यार दीजिए। हाँ, ये कॉमेडी फ़िल्म है, बहुत एंटरटेनिंग है, पर एक मैसेज भी है और हमने बहुत प्यार से बनाया है, तो हम चाहते हैं कि लोग इतना प्यार हमें वापस दें। ओके, इसी के साथ में चिंटू त्यागी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह जी। का कैरेक्टर होने वाला है फिल्म में ये? जी, बहुत ही आई मीन नटखट। नटखट नॉटी कैरेक्टर है। आई मीन हालाँकि मतलब उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मतलब जितना मैं ट्राई कर सकता था अपने दूसरे कैरेक्टर से दूसरी चीज़ करने के लिए, बिकॉज़ पहली बार यहाँ पे मैं एक ऑफ कोर्स फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अलग था, जो मेरा नॉर्मल हमेशा से रहा है या फिर मेरी लाइफ में रहा है। यू विल सी मी इन अ कंप्लीटली न्यू अवतार इन दिस फिल्म। बीट द मुस्टैश मैं पहली बार आई थिंक रियल लाइफ में भी मैंने कभी नहीं रखी। या फिर वेट गेन करना या फिर जिस तरीके से उनका पूरा पहनावा है कपड़ों का, इनफैक्ट निहारिका हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब विद ऑल आवर कॉस्ट्यूम्स इन द फिल्म। उसके अलावा मतलब एक डायलेक्ट है, जिस तरीके से चिंटू त्यागी बात करते हैं, जिस तरीके से वो पर्सनली मतलब अपनी वाइफ के साथ फिल्म में है या अपने दोस्त के साथ किस तरीके का उनका रिलेशन है, वो सब चीज़ें मेरे लिए पहली बार हो रही थी। कानपुर का कैरेक्टर, कानपुर के एक आदमी जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में काम करता है, वो किस तरीके से रहता है और क्या लहजा है उनका, वो बहुत चीज़ें हैं जो मैं जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है जूनो एंड डायरेक्टर है मुदस्सर सर, इन सब हम लोग साथ में बैठ के बहुत बातें की इस चीज़ पे, एंड फाइनली जो आउटकम आया है वो थैंकफुली लोगों को पसंद आ रहा है अभी तक, तो मैं होप करता हूँ मेहनत सबको अच्छी लगे। ओके, भूमि, इसी के साथ में यू आर प्लेइंग अ ग्लैमरस पत्नी, मतलब एक ग्लैमरस पत्नी का रोल आप कर रही हैं, इस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा। कुछ बताइए किस तरीके का होने वाला है किरदार? ये किरदार एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, वेदिका त्रिपाठी। वो एम्बिशियस है, वो हमेशा एक बेटर लाइफ चाहती है और वो हमेशा चिंटू त्यागी को पुश करती है कि एक बेटर और प्रोग्रेसिव लाइफ उनके पास हो। बट एट द सेम टाइम बहुत ही कूल लड़की है। वो अवेयर है कि वो कैसी दिखती है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ऑपोजिट सेक्स पे। और बहुत टाइम क्या, पहली बार मैंने ऐसा किरदार प्ले किया। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट लड़कियां प्ले करती हूँ, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस है जो वेदिका के पास है। और बहुत मज़ा आया ये किरदार प्ले करके। मैंने अपने फिज़िकली काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं। एक जो अदाएँ बहुत हैं वेदिका में, वो जिस तरह से बात करती है, बहुत ही इंटेलिजेंट औरत है वो। तपस्या की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जी, आई थिंक तपस्या का कैरेक्टर भी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत सेल्फ अश्योर्ड है, उसमें बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है और आई थिंक वो बहुत एम्पैथेटिक है। अगर वो किसी को एक सिचुएशन में देखती है तो उसे उनकी हेल्प करनी है और या दैट्स व्हाट आई फील अबाउट हर। वो बहुत सिमिलर है मेरी तरह, वो स्लाइटली ओल्डर है, तो हाँ। एंड इसी के साथ में अगर बात की जाए तो जो हमने आपको स्ट्रेट ऑफ देयर टू में देखा हमने, वो एक जी, अलग तरीके का जी, कैरेक्टर था एंड दिस वन इज टोटली डिफरेंट। जी। एक अलग तरीके के किरदार में आप नजर आने वाली हैं, तो उस बारे में बताइए क्या क्या तैयारी, कितना चैलेंजिंग था ये किरदार आप सबके लिए करना अपना? मेरे लिए आई थिंक सबसे चैलेंजिंग बात क्योंकि उनके एक्सेंट्स थे, पर मैं दिल्ली से थी तो वो काफ़ी सिमिलर है जैसे मैं ऑलरेडी बात करती हूँ, पर मुझे स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत फास्ट बात करती हूँ, तो वो जस्ट ठहराव और जैसे एक औरत का बिहेवियर होता है एक बच्ची की तरह नहीं, तो आई थिंक वो डिफरेंट था स्टूडेंट से। एंड भूमि, आपसे जानना चाहूँगा कितना डिफिकल्ट होता है इतने सारे किरदार जी लेना? सांड की आंख में हमने आपको देखा जो आपने किरदार किया, एंड पति और पत्नी वो में अब इसमें भी हम देख रहे हैं, और भी ऐसे काफ़ी जो किरदार हैं, क्या कहना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है ये सब किरदार को प्ले करना? So, इनको जी जाना, जब हम आपको टीवी पे I देखते हैं think तो हमें हर लगता है कि हम आपको फिल्म, किरदार जी रहे हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आई थिंक हर फिल्म अपनी सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के साथ आता है और हर किरदार अपनी सेट ऑफ कुछ कुछ मेमोरीज छोड़ जाता है। तो डिफ़िकल्ट तो मतलब एज सच सारे ही हैं और इजी भी सारे ही हैं, और सब कैरेक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कभी अपने कैरेक्टर से डिटैच नहीं हो पाती, तो हर लड़की और हर औरत जो मैंने प्ले की है वो मेरे अंदर कहीं बसी हुई है। तो आज जो भूमि है उन सब का मिक्सचर है। एंड कार्तिक, आप आपसे जानना चाहूँगा जी। किस तरीके से देखते हैं आप इस सारी जर्नी को? आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, एंड जी। चाहे गुड्डू की बात हो, चाहे सोनू की बात हो, जी। एंड चाहे इस किरदार की बात हो, किस तरीके से देखते हैं ये सारी जर्नी आप? जी, मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं जो भी सिचुएशन में अभी यहाँ तक जहाँ तक भी पहुँचा हूँ,
और आगे बहुत लंबी जर्नी है ऑफ कोर्स, बट यहाँ तक भी पहुँचने का एक सफ़र रहा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल एंड वेयर आई कम फ्रॉम एंड जहाँ पे अभी मैं हूँ आई रियली वांट इट टू कंटिन्यू। और इस चीज़ में मतलब मैं पूरी तरह से मेहनत कहीं पे भी छोड़ नहीं रहा हूँ, किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता कि कल को मेरे को कोई भी रिग्रेट हो कि मेरे पास एक मौका था और मैं उसको और कैपिटलाइज कर सकता था और मैंने नहीं किया। तो मैं हर मिनट हर मोमेंट कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ, बीट मतलब चाहे वो फिल्म के अंदर हो, फिल्म को प्रमोशन में हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो फिल्म से रिलेटेड, लेकिन वो हमेशा वो चीज़ रखता हूँ दिमाग में, वही चलता रहता है पूरे टाइम, काम काम काम। एंड गुड्डू हो गया, सोनू हो गया, ये दोनों कैरेक्टर्स इन्होंने मेरी लाइफ एक्चुअली चेंज की है। इस साल गुड्डू शुक्ला, उसमें मैं रिपोर्टर प्ले कर रहा था एंड लुक्का छुपी में, एंड अगेन वो एक लुक्का छुपी एक फ़िल्म थी जिसने वैलिडेशन मेरे को दिया कि एक फ़िल्म में यू नो मतलब एक वैलिडेशन एज एन एक्टर मिला मेरे को उससे, और उसकी वजह से मेरे को काफ़ी अगेन ऑप्शंस मिले फिल्मों के जो मैं करना चाहता हूँ और वो करने का मौका मिला, स्टार्टिंग विद पति पत्नी और वो। एंड चिंटू त्यागी इज़ अ रियली स्पेशल कैरेक्टर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और मतलब उसके लिए बहुत चीज़ें सोची गई और की गई, और फाइनली जब वो पहली बार एक फ़ोटो भी एक आई थी चिंटू त्यागी की जब रिलीज़ की गई थी फिल्म के प्रमोशन टाइम पे, तो उसके इतने ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। तो अगेन वो एक वैलिडेशन था कि लोगों को मेहनत पसंद आ रही थी। So I'm just looking forward to more and more characters like this and different aspects of different characters in life. एंड इसी के साथ में अगर बात करिए फिल्म के गानों की, जी। गाने ऑलरेडी काफी हिट हो चुके हैं, जी। चाहे धीमे धीमे हो या अखियों से गोली मारे। जी। तो उसी के साथ में क्या कहना चाहेंगे, अखियों से गोली मारे जो गाना जो है 90s का बहुत बड़ा हिट था, जी। तो कितना चैलेंजिंग आप सबके लिए था वो गाने को रिक्रिएट करना? आई थिंक अखियों से गोली मारे हम सबका फेवरेट सॉन्ग है, और वो 90s को अगेन से आप फिर से रिलिव करते हो और फिर से आपको वो याद आते हैं। गोविंदा सर, रवीना मैम, बचपन से हम देखते आ रहे हैं उनके सब गाने, एंड अखियों से गोली मारे टॉप करता वो सब नंबर 1 गाना आता है उस लिस्ट में। तो वो गाना जब पति पत्नी और वो में आया और हमें पता लगा, सो आई वाज रियली हैप्पी, एंड एक ट्रिब्यूट की तरह ये गाना हमने इसमें किया है, उसमें परफॉर्म किया है, और ये मतलब मुझे डांस करना पसंद है एक्टिंग के अलावा, एंड उसमें भी एक एंटरटेनमेंट क्वोशंट होता है, तो वो एंटरटेनमेंट उस तरीके से एक कमर्शियल गाने से करना वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो आई थिंक अखियों से गोली मारे से एंटरटेनिंग गाना नहीं हो सकता था हमारी फिल्म में, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ। वो भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गाने के अखियों जी से हाँ, गोली मतलब मार कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, कितना प्रेशर था आपके ऊपर जब ये गाना गाया जा रहा था इन फिल्म के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हिट गाना। आई एम सो सॉरी। आई थिंक प्रेशर तो था ही, बिकॉज आप एक इतना लेजेंडरी एपिक गाना ले रहे हैं जिसमें इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं, माई एंटायर लाइफ के कहीं कोई भी मौका हो अखियों से गोली मारे दे वुड प्ले, और हम डांस करते थे उस पर। एंड लिटरली मेरी एक विश थी कि आई विश वन डे मैं भी इस तरीके के गाने पे डांस कर सकूँ, एंड इट वाज फैंटास्टिक व्हेन आई वाज टोल्ड कि हम एक्चुअली अखियों से गोली मारे रिक्रिएट कर रहे हैं। आई लव रवीना मैम, आई लव गोविंदा सर, और फराह मैम से ने हमें कोरियोग्राफ किया, वो लिटरली मेरे बकेट लिस्ट पे था, बिकॉज एज एन एस्पायरिंग एक्टर हमेशा विश करते हैं कि यार फराह खान आपको एक गाने में डायरेक्ट करे, और वो हुआ। एंड आई थिंक जो वर्जन भी क्रिएट किया गया है वो बहुत ही मज़ेदार है, एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस कि इतना प्यार मिला है हमारे गाने को, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक ऐसा गाना है जिसमें मोमेंट्स है, जिसमें मतलब कहानी है, जिसमें मज़ा कर रहे हैं, सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं है। हमारा हुक स्टेप को बहुत सेलिब्रेट किया गया, लोग बहुत मज़े से हमारा हुक स्टेप करते हैं। तो इतने सारे प्यार के लिए वी आर जस्ट वेरी थैंकफुल, एंड वी रियली होप कि जिस तरह से हमने अखियों से ओरिजिनल अखियों से गोली मारे इन्जॉय किया और आगे वाली जनरेशन्स करती रहेगी, हमारा भी गाना, हमारा भी वर्जन उतना ही इन्जॉय करें। आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ने सब सब कुछ कह कह दिया। दिया, क्या पर मेमोरीज रही हैं आपकी इस हाँ गाने के साथ? हाँ एक्चुअली क्योंकि ये मेरे शूटिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस था ये फिल्म पर, क्योंकि हम तीनों साथ में थे और हमें बहुत मज़ा आया फारा मैम के साथ। उन्होंने सारे फिल्मी मोमेंट्स डाल दिए, और ये गाना सिर्फ डांस के बारे में नहीं था, बहुत मोमेंट्स थे इसमें, मुझे वो बेस्ट पार्ट लगी और बहुत मज़ा आया ये गाना। लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो फैंस देख रहे हैं, जो दर्शक जो देख रहे हैं उनसे? प्लीज़ Please. और वो देखिए।
प्लीज़ पति पत्नी, और वो 6 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, वो जी। देखिए। हमारी फिल्म में बहुत सारा एंटरटेनमेंट है और साथ ही साथ इसमें इतने ट्रेलर तो आपको पसंद आए ही है, गाने भी इतने पसंद आ रहे हैं, चाहे वो धीमे धीमे हो और चाहे वो अखियों से गोली मारे हो या फिर अभी जो दिल बरा गाना आज रिलीज़ हुआ है Yes. वो हो, तो सब चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो 6 दिसंबर को प्लीज़ पति पत्नी और वो देखने जाइए। थैंक यू सो मच Thank you. ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू।